अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जी नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो गुफ्तगू बड़ी ही अहम है। जैसा कि मिर्ज़ा अली जिन के बारे में आपको बताते रहते हैं हम, तो इंशाअल्लाह नाज़रीन अब तो उनका केस जो है हाई कोर्ट के अंदर चला गया है। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख तक इंशाअल्लाह यानी अच्छा ही नताइज मिलेंगे कि मिर्ज़ा अली जिन को यानी कि हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल के साथ रिहा भी कर दिया जाए। खैर नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बात आपको बताता चलूँ, मिर्ज़ा अली जूनियर जो बंदा है, देखें उस बंदे ने ये बात कही है कि मेरे साथ इख्तलाफ आपको हो सकता है, तो होना भी चाहिए। नाज़रीन, इख्तलाफ की बात करें तो इख्तलाफ तो मुझे भी है, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी, उस बंदे ने आकर अवाम उन्नास को ये शऊर दिलाया कि देखें रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़कर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़कर देखें कि रब्बुल आलमीन का कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हमें क्या दर्स दे रहा है। जैसा कि आप देखेंगे एक ऐसा मकतब फिक्र भी है जिन्होंने हमेशा अवाम उन्नास को स्टोरियां सुनाई हैं, यानी अपने बुजुर्गों की। और अगली बात हम करते चलें, यहाँ तक ये कह देते हैं जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने हुक्म के साथ मुर्दा जिंदा कर देते थे। जबकि नाज़रीन आपको इस बात का भी इल्म है कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दा अगर जिंदा करते थे तो वो अल्लाह के हुक्म के साथ करते थे। लेकिन इन लोगों ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मुकाम है, आपको पता है, नबी ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़ा दिया है। और यहाँ तक इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ यहाँ तक नहीं, इन्होंने और भी बड़ा यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुकाम दे दिया। मेरा ये सवाल ये है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तो नमाज पढ़ते ही थे ना, बल्कि वो तो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक पढ़ते थे, रफुल यदैन के साथ पढ़ते थे और आमीन बिल ऊंची कहते थे, वो तो इस चीज को मानते थे। एक तरफ ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को यानी अपना गौसुल आजम ये लोग कहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात को भी तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नमाज तो रफुल यदैन के साथ पढ़ते थे, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते? फिर आगे से कहते हैं जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम में अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह के मुकल्लद थे इसलिए। तो नाज़रीन, एक तरफ आप उनके नाम के ऊपर क्या कुछ खाई जा रहे हैं, लेकिन जब बात की बारी आती फिर क्यों नहीं तस्लीम करते? तो नाज़रीन अगली बात हम करते चले, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली हैं, मैं वली का इनकार नहीं करता, लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में ये जो अकीदा रखते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, लेकिन मुश्किल कुशा एक अल्लाह ही है, हाजत रवा एक अल्लाह ही है, दाता एक अल्लाह ही है। क्या पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नमाज के अंदर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन नहीं कहते थे कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ? सोचने वाली बात है ना। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि इनसे बड़ा जो 2 नंबरी वाला बंदा नहीं हो सकता, ये जो मौलवी हैं जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के किस्से सुनाते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ कि इनसे बड़ा 2 नंबर नहीं हो सकता। अब कहेंगे वो कैसे? मस्जिद के अंदर ये भी कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, जब मस्जिद बाहर जाते हैं तो कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती ला दे साड़ी पार किश्ती। मस्जिद के अंदर ये भी कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, और बाहर जाकर कहते हैं जी बेड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तारदा। और मस्जिद के अंदर भी ये कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, लेकिन बाहर जाकर कहते हैं जी बाबा फरीद ये मुश्किल भी दूर कर लेंदा। मस्जिद के अंदर ये भी कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, और बाहर निकल कर कहते हैं जी ये जब आसमान से बिजली गड़कती है तो फिर बाबा हमारे लोटे के अंदर बंद कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।